सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी कहते हैं, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चाऊर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। सत्संगत जी, ये प्रभु परमात्मा कण कण में विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इस प्रभु परमात्मा का निवास ना हो। ये हर जर्रे जर्रे में, हर पत्ते पत्ते में, हर डाली में, हर फूल में, हर खुशबू में ये मौजूद है। और सत्संगत ये सारे संसार में विराजमान है। हम जहाँ भी रहते हैं ये वहाँ मौजूद है। घर में रहें चाहे बाहर रहें, ये हर जगह सत्संगत मौजूद है। इस परमात्मा को देखने के लिए हमें एक ऐसी नज़र चाहिए जो कि सत्संगत कृष्ण भगवान ने अर्जुन के दी। कहा कि अर्जुन, दिव्य दृष्टि के बिना मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकता। तो सत्संगत जी ऐसी नज़र सदगुरु देता है। ये कण कण में है इसकी ज्योति, लेकिन सत्संगत फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सत्संगत जी ये 9 प्रकार की माया हमारी आँखों के ऊपर पड़ी है। ये पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए ये हमें नज़र नहीं आता। अब माया क्या है 9 प्रकार की? महात्मा सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में 10वें पद में लिखते हैं कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। सत्संगत जी ऊपर हम देखते हैं सूरज और चांद सितारे ही नजर आते हैं, लेकिन और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन सत्संगत जी ये ना अजर है, ना अमर है, ना अविनाशी है। हम तारों को देखते हैं, वो भी एक करके टूटते रहते हैं। हम चंद्रमा को देखते हैं सत्संगत, आज विज्ञान ने तो खोज भी कर ली कि चंद्रमा जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इस तरह का ही एक पिंड है। तो सत्संगत वो भी ना अजर है ना अमर है। और सूर्य भी सत्संगत इसी प्रकार से एक पिंड है, वो भी सत्संगत ना अजर है ना अमर है। तो सत्संगत फिर क्या अमर है? फिर महात्माओं ने आगे लिखा कि नीचे धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, सदा के लिए मिट जाएंगे। सत्संगत जी कहा है कि ये सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। नीचे धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार कड़ा। ये भी सत्संगत जी रहने वाले नहीं हैं, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे। तो सत्संगत ये गुरु की अपनी कृपा हुई कि आज इन्होंने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा। तो सत्संगत जी इसकी हमें समझ आई कि ना तो धरती अमर है न पानी। कहीं देखते हैं कहीं अथाह पानी होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं खारा होता है तो कहीं मीठा होता है। हम धरती भी देखते हैं, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं प्लेन होता है, कहीं खाइयाँ होती हैं, कहीं झरना होता है। इस तरह से सत्संगत जी ये धरती भी अमर नहीं है, ये भी अखंड नहीं है। और सत्संगत कहते हैं जितना भी कुछ हमें नजर आ रहा है इस आँखों से, ये सब सत्संगत नासवान है, अग्नि का रूप है। सब एक ना एक दिन सत्संगत जी मिट जाने वाले हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ये समझ आज सदगुरु ने दी। कहते ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी अमर नहीं है। फिर कहते हैं आगे कि बीच में एक इस तरह के 3 प्रकार के उस सत्संगत सूक्ष्म रूप हैं। बीचम देख जरा तू बंदे, जीव आकाश वायु है। कि बीच में जीव है, आकाश है, वायु है, और इन तीनों का सूक्ष्म रूप है कि एक दिन ये इनका जोड़ जुड़ा तो ये तीनों ही खत्म हो जाएंगे।
तो सत्संगत जी कृपा करो कि ये तीनों चीज़ें भी नासवान हैं, अमर नहीं है। कहीं देखते हैं हम हवा भी कहीं चलती है कहीं नहीं चलती है। हम देखते हैं जब बहुत ऊंचा कहीं पहाड़ पे चले जाते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो ये भी सासंगत अजर नहीं है, अमर नहीं है। इसी तरह सासंगत जीव है, ये जीव कितना सोच सकता है, कहाँ तक जा सकता है। कहते हैं इस मध्य में इतने जीव घूमते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। अनेक प्रकार के जीव घूमते हैं सासंग। शरीर में से निकलता है जीव तो इस मध्य में ही जाता है, लेकिन वो नजर नहीं आता। इसी प्रकार सासंगत आकाश है। कहते हैं आकाशवाणी, कि आकाशवाणी, आकाश जो आज है इसको आकाश कहते हैं। ये सासंगत जहाँ तक इसकी जाने की शक्ति होती है वहां तक जाती है, उससे आगे ये भी नहीं सासंगत अपना काम करती। तो सासंगत इस तरह से ये 9 चीजें नासवान है, ये 9 चीजें नासवान है, बाकी कुछ नहीं रहना यार। तो सत्संगत जी ये 9 चीजों नासवान है। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते निरंकार। कहते हैं जो 10वां ब्रह्म है इनसे बिल्कुल अलग है, इनसे बिल्कुल न्यारा है। तो सत्संगत जी वो हमें समझ में आता है कि जब हम ऐसा ज्ञान सदगुरु से प्राप्त करते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी कि आज गुरु ने बड़ी कृपा की कि इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना सुंदर ये भक्ति दी कि एक हम इसे करके अपनी इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। कहते परमात्मा तो संसार में ऐसे विराजमान है जैसे दूध में घी होता है। दूध में घी होता है लेकिन नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सत्संगत वो उसमें अपने आप को मिलाए हुए है। लेकिन उसको जब निकालने का एक देखने का एक तरीका है। दूध को गर्म करते हैं, जमाते हैं, उसको फिर मथते हैं, उसके बाद में कहीं उसमें से घी प्रकट होता है। ऐसे ही सत्संगत इस प्रभु परमात्मा इस 9 खंडों के बीच में लिप्त है और इसको सत्संगत सदगुरु प्रकट करता है। सदगुरु इसका मंथन करता है संसार का, और मंथन करने के बाद में जब इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान देता है। तो सत्संग जी ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है, किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए हमने संतों का साथ करना पड़ेगा। संतों का साथ करेंगे तभी ये ज्ञान समझ में आएगा। सत्संगत एक बार बात चलने लगी कि एक बहन है, ये सत्संग सुनते हैं लेकिन फिर भी इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो सत्संगत फिर ख्याल वही आता है। कहते हैं हर चीज की एक उम्र होती है। सत्संगत जी ये जो भक्ति है ये कोई बुढ़ापे का काम नहीं है। बुढ़ापे में तो महात्मा कहते हैं कि हम बिस्तर से नहीं उठते और हमसे बिस्तर नहीं उठते। तो बुढ़ापे में क्या कोई भक्ति करेगा? भक्ति के तो 3 खम्भ होते हैं, सत्संगत, सेवा, सुमिरन, सत्संग। अब सत्संग करने के लिए इंसान के शरीर में ताकत होनी चाहिए, वो कहीं चल के जा सके, और समझने की हमारी जो बुद्धि है उसमें ताकत होना चाहिए। अब बुढ़ापे में कहाँ इतनी इसमें विवेक रहता है। ये सत्संगत एक एक बात को कई कई बार पूछता है, लेकिन फिर भी इसको समझ नहीं आता, क्योंकि बुद्धि थोड़ा सत्संगत बुढ़ापे की तरफ चली गई है, इसलिए समझ नहीं आता। एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक बार कोई बात हम बता देते हैं तो जरा सी देर में सीख जाता है। इस प्रकार से सत्संगत ये खेल तो ये तो जवानी के हैं। कहते हैं सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में सत्संगत जी क्या पता है हमसे होगा कि नहीं होगा, नहीं होता। ये तो जवानी का खेल है। अब सेवा कैसे करें, हाथ पांव तो चलते नहीं, घुटनों से चला नहीं जाता। अब सिमरन कैसे करे, सत्संगत ध्यान जुड़ता ही नहीं है, जुड़ेगा ही नहीं।
क्योंकि पूरा जीवन हमारा ध्यान सत्संगत उन्हीं कामों में लगा रहा तो फिर कहाँ भक्ति में लगेगा। तो इसीलिए महात्मा चेतन करते हैं कि अभी जाग जाओ, सवेरा है। इसीलिए महात्मा इस सत्संगत तो कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो कहा चिड़िया चुग गई खेत, कि जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तब पछताते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। अंत समय आता है जब इंसान चेतन होता है, लेकिन जब तक तो सब सत्संगत खत्म हो चुका होता है, फिर बात नहीं बन पाती। इसलिए महात्मा कहते हैं अभी जाग जाओ, जब जाओ तभी सवेरा है। अभी जाग जाओ, अभी इस परमात्मा को जान लो। सत्संगत महात्माओं ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बोहर करेगा कब। सत्संगत जी परलय की बात कही महात्माओं ने, और कल की नहीं, आज की भी नहीं, अभी की ब्रह्म ज्ञान की बात कही उन्होंने कि ब्रह्म ज्ञान लेना है तो अभी लो, भक्ति करनी है तो अभी करो। कहते पल में परलय होगी, कि पल भर में अगर मेरी श्वास निकल गई तो मेरे जीवन में तो परलय है सत्संगत, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस परलय से पहले ही तू जाग जा। आओ सत्संगत, हमने इस परमात्मा को जानना है। तो सत्संगत फिर हमने इस तरह से इस जीवन को संभालना है। कहते पल में परलय होएगी, बोहर करेगा कब। कि जीवन तो सत्संगत हमारा ऐसे ही चला गया, कुछ भी हाथ नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने जीवन रहते हुए इस परमात्मा को जानना है, इसकी भक्ति करनी है। हमने सत्संगत, ये इंसान का जो जीवन है बहुत कीमती है। हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए, नहीं सत्संगत, नहीं संतो, हमने इसको कौड़ियों के बदले नहीं जाने देना है। हमने ये राम नाम धन की कमाई करनी है। महात्मा आवाज लगाते हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये महात्मा गली गली में शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं राम नाम का धन ले लो। और जब इस धन को कोई ले लेता है तो महात्मा फिर आगे कहते हैं, जिसके पल्ले राम धन वही सच्ची सा है। तो सत्संगत हमने इस धन को प्राप्त करना है, हमने सत्संगत जी अपने जीवन को संभालना है। अब जब अंत समय आ गया तो फिर कैसे बात बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने जीवन को गुरु के साथ जोड़ना है, हमने भक्ति से जोड़ना है। हमने गुरु भी ऐसा चाहिए, महात्मा कहते हैं गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। अब सत्संगत कैसा गुरु बनाए, कहाँ बनाए, किसको बनाए, हमें तो जानकारी नहीं है। लेकिन महात्मा जानकारी देते हैं कि ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराए। सत्संगत जी, हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं, क्योंकि हमारे पास ये अभी आँख हैं, हम इसको देख सकते हैं। वही बात है, कड़कड़ में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। हमने इसको देखना है, कैसे है ये कड़कड़ में, कैसे ये पात पात पे रहता है। जब नजर आएगी, जब हम इसको देख लेंगे, फिर कहते हैं इधर उधर चारों ओर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम, कि मैं तेरी सूरत चारों ओर अब निहार रहा हूँ गुरु की कृपा से। तो हमने ऐसे संत को ढूंढना है जो हमें इस कड़कड़वासी से, इस पात पात पे रहने वाले के, कड़कड़ में रहने वाले के दर्शन कराए। सत्संगत इसकी रामायण गवाह है, गीता गवाह है कि अर्जुन को इस कड़कड़वासी के दर्शन कराए कृष्ण भगवान ने। राम जी महाराज जब वनवास को जा रहे थे तो गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी महाराज को इसके दर्शन कराए। हम सत्संगत अगर रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, तो हम उसमें उन बातों को ढूंढें जो हमारे काम की हैं। ये बातें हमारे काम की हैं, मानुष जन्म है, ये साधन है, मिला है हमको परमात्मा से मिलने के लिए। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने सदगुरु के साथ जुड़ करके इस परमात्मा को जानना है, कड़कड़वासी को जानना है। तो दासी तो ऐसी अरदास करती है, कृपा करना सत्संगत जी, कोई वचनों में ऊंच नीच हो गई हो तो दासी को बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत जी वचन तो गुरु के हैं, ये ज्ञान गुरु का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी देने वाला है सदगुरु देने वाला है। सदगुरु ने सत्संगत जी ये हमको ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी,
तो सत्संगत ऐसे भाव बने कि ये प्रभु परमात्मा के दर्शन हर इंसान को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि ये मानुष का जन्म मिला है। मानुष जन्म एक ही वरिया गोंद गोविंद मिलन की, ये तेरी वरिया। कहते हैं कि मानुष का जन्म एक ही बार मिलता है और ये गोविंद मिलने की वारी है, इसको हमने चुकाना नहीं है। सत्संगत जब कहीं कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा संत मिल जाए तो उसे इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। कोई भी कहे गुरु बना लो तो उससे ये चर्चा जरूर करनी चाहिए कि हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं। अब कहता है कि ठीक है आओ मैं परमात्मा के दर्शन कराता हूँ, तो इस कड़कड़वासी के दर्शन करें। सत्संगत निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, ये हर जगह व्याप्त है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने इसका ज्ञान लेकर के अपने जीवन को जीना है और अपने घर में परिवार में हमेशा सुख शांति बनाए रखनी है। कोई एक बात कह जाता है तो कोई बात नहीं, सत्संगत अपने ही हैं, कोई पराया नहीं। हम सब सत्संगत एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम एक सब सत्संगत कहते हैं वसुदेव कुटुंब, हम सब वसुदेव कुटुंब के परिवार के सदस्य हैं। तो हम सब ने मिलजुल के प्रेम से रहना है, ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना धन्यवाद। राधे राधे।